बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का ये लेक्चर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस के ऊपर मुश्तमिल है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के मतलब तफसील के साथ बताऊंगा कि सी प्लस प्लस के अंदर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का क्या रोल है, इसको किस तरह से परफॉर्म करते हैं और एक एग्जाम्पल के साथ इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इज हायरार्किकल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हायरार्किकल बेस इनहेरिटेंस है। ये दर्जा बंदी की बेस के ऊपर इनहेरिटेंस है। इसके अंदर मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। इन दिस टाइप इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन डिफरेंट लेवल्स। हायरार्किकल टाइप इनहेरिटेंस के अंदर इनहेरिटेंस बेस कर रही है मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर। मुख्तलिफ लेवल्स हैं, लेवल 0 है, 1 है, 2 है। टॉप का जो लेवल है वो लेवल 0 हो सकता है, इंटरमीडिएट लेवल है वो लेवल 1 है और लास्ट के ऊपर बॉटम लेवल है वो लेवल 2 है। अगर हमारे पास 3 लेवल्स हैं और उसको हम लेवल्स के अंदर कैटेगराइज करें तो सबसे ऊपर टॉप लेवल, फिर इंटरमीडिएट और लास्ट के ऊपर बॉटम लेवल। इस तरीके से मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर इसकी दर्जाबंदी की गई है। इन मल्टीपल इनहेरिटेंस अ डिराइव्ड क्लास C inherits the properties of base class D that is further inherits the properties of another base class that is A। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर एक डिराइव्ड क्लास C इनहेरिट कर रही है एक बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को जो कि B है और फर्दर B सेम टाइम के ऊपर इनहेरिट कर रही है एक और बेस क्लास जो कि A क्लास है। इसके अंदर अगर आप देखें तो C इनहेरिट कर रही है B क्लास की प्रॉपर्टीज को। B क्लास इंटरमीडिएट क्लास है, वो C क्लास की पेरेंट क्लास है, लेकिन इसके साथ साथ B क्लास फर्दर इनहेरिट कर रही है A क्लास की प्रॉपर्टीज को भी। तो सेम टाइम के ऊपर B A क्लास की चाइल्ड क्लास भी है और C क्लास की पेरेंट क्लास भी है। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की एक एग्जांपल है। A is a parent class of B class and B is an intermediate class that is the parent of C class at the same time। इसके अंदर एक हमारे पास चाइल्ड क्लास है जो इनहेरिट कर रही है पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को, जो कि फादर है। अब फादर क्लास एक्ट कर रही है एज अ चाइल्ड और वो इनहेरिट कर रही है अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज को जो कि ग्रैंडफादर है। तो इस तरीके से हायरार्किकल बेस के ऊपर अगर हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात करें तो हमारे पास टॉप लेवल के ऊपर ग्रैंडफादर है, इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर फादर है और बॉटम लेवल के ऊपर चाइल्ड है। तो ये हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस या हायरार्किकल बेस इनहेरिटेंस है। इन दिस सिचुएशन फादर क्लास इनहेरिट्स all the characteristics of its father, that is called a grandfather, and child class inherits all the features of father and grandfather। इस सिचुएशन के अंदर इंटरमीडिएट क्लास जो कि फादर है वो ग्रैंडफादर की तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट कर रही है, जबकि चाइल्ड क्लास फादर क्लास की और ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है। We can say that child accesses the features of grandfather indirectly through its father। हम कह सकते हैं कि चाइल्ड क्लास इनडायरेक्टली ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टीज को भी थ्रू फादर क्लास एक्सेस कर रही है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की एक एग्जांपल को ड्रॉ करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं।
लेट्स सपोज ये हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम ए है। इसको एक क्लास जिसका नाम बी है इनहेरिट कर रही है। बी इनहेरिट कर रही है ए क्लास की प्रॉपर्टीज को। ये है सिंपल इनहेरिटेंस या सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, जिसके अंदर एक पेरेंट है और एक ही चाइल्ड है। अब अगर मल्टी लेवल की इनहेरिटेंस की बात करें तो उसके अंदर डिफरेंट लेवल्स हैं। बी एक्ट करेगा इंटरमीडिएट क्लास के और बी पेरेंट क्लास मान जाएगी। इस बी क्लास को एक और क्लास जो कि सी है वो इनहेरिट कर रही है। हमारे पास एक और क्लास है जो कि सी है। सी इनहेरिट कर रही है बी क्लास की प्रॉपर्टीज को। ए को लेवल 0 कह सकते हैं, बी क्लास को लेवल 1 कह देते हैं और सी क्लास को लेवल 2 कह देते हैं। ए क्लास एक्ट कर रही है एज अ ग्रैंडफादर। बी क्लास जो कि इंटरमीडिएट क्लास है ये एक्ट कर रही है एज अ फादर सी क्लास की और एज वेल एज चाइल्ड ए क्लास की। तो ये हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। ए क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर्स हैं उसको बी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस किया जा सकता है। और अगर बी क्लास को सी क्लास ने इनहेरिट किया हुआ है तो सी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ ना सिर्फ बी क्लास के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं बल्कि उसके साथ साथ ए क्लास के मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि बी ए क्लास को इनहेरिट कर रही है। तो सी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ बी क्लास और ए क्लास के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को एक्सेस किया जा सकता है। इसको प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह से परफॉर्म करते हैं आइए देखते हैं। ये हम डेव C++ के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और आखिर पे इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद क्लास के कीवर्ड के साथ एक क्लास जिसका नाम ग्रैंडफादर है उसको डिफाइन किया, क्लास को स्टार्ट किया पब्लिकली। उसके अंदर एक सिंपल फंक्शन विदाउट पैरामीटर और विदाउट रिटर्न टाइप डिफाइन किया जिसका नाम ग्रैंडफादर फंक्शन रखा। फंक्शन को स्टार्ट किया। इस फंक्शन के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, सी आउट स्टेटमेंट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है इट इज ग्रैंडफादर क्लास और लास्ट के ऊपर हैंडल है। फंक्शन को क्लोज कर दिया और क्लास को भी क्लोज कर दिया। ये हमारे पास एक क्लास डिफाइन हो गई जो ग्रैंडफादर है। ये टॉप लेवल के ऊपर एक्ट करेगी। उसके बाद क्लास के कीवर्ड के साथ एक और क्लास को डिफाइन किया जिसका नाम फादर रखा और इस क्लास को पब्लिकली ग्रैंडफादर क्लास के साथ इनहेरिट कर दिया। क्लास को स्टार्ट किया पब्लिकली। इसके अंदर भी एक सिंपल फंक्शन विदाउट पैरामीटर और विदाउट रिटर्न टाइप जिसका नाम फादर फंक्शन है डिफाइन किया। फंक्शन को स्टार्ट किया। इसके अंदर भी एक स्टेटमेंट है, सी आउट स्टेटमेंट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है इट इज फादर क्लास और साथ ही हैंडल है। फंक्शन को क्लोज किया, क्लास को भी क्लोज कर दिया। ये हमारे सामने एक सिंपल सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की एग्जांपल है जो कि इससे पहले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस नहीं कर रहे बल्कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं। मल्टीपल लेवल्स इसके साथ और ऐड होंगे। उसके बाद क्लास के कीवर्ड के साथ एक और क्लास डिफाइन की जिसका नाम चाइल्ड रखा। इसको पब्लिकली इनहेरिट किया फादर क्लास के साथ। तो चाइल्ड क्लास फादर क्लास के साथ इनहेरिट कर रही है, फादर क्लास फर्दर ग्रैंडफादर क्लास के साथ इनहेरिट कर रही है। क्लास को स्टार्ट किया पब्लिकली। इसके अंदर भी एक सिंपल फंक्शन विदाउट पैरामीटर चाइल्ड फन के नाम से डिफाइन किया। फंक्शन को स्टार्ट किया और इसके अंदर भी एक ही स्टेटमेंट है, सी आउट स्टेटमेंट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा इट इज चाइल्ड क्लास और लास्ट के ऊपर हैंडल।
फंक्शन को क्लोज किया, क्लास को क्लोज कर दिया। इस तरीके से हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट सी क्रिएट किया, सी के साथ ग्रैंडफादर की क्लास के अंदर जो फंक्शन है उसको कॉल किया, सी ऑब्जेक्ट के साथ फादर क्लास का फंक्शन उसको कॉल किया और सी ऑब्जेक्ट के साथ चाइल्ड क्लास का जो फंक्शन है उसको कॉल किया। तीनों फंक्शंस एक ही ऑब्जेक्ट जो कि चाइल्ड क्लास का है उसके साथ कॉल किया है और तीनों फंक्शन सी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होंगे क्योंकि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को परफॉर्म किया हुआ है। रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ट्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की वर्किंग स्टार्ट होगी और इस स्टेटमेंट के नतीजे में मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसका नाम सी है और इसके अंदर 3 मुख्तलिफ फंक्शन मौजूद होंगे। मेमोरी के अंदर अगर इसका साइज चेक करेंगे, साइज ऑफ के फंक्शन को यूज करते हुए, तो इसका साइज 1 बाइट के इक्वल होगा। उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सी के साथ ग्रैंडफादर के फंक्शन को कॉल किया है तो स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, इट इज ग्रैंडफादर क्लास। और एंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद सी ऑब्जेक्ट के साथ फादर के फंक्शन को कॉल किया है, स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, इट इज फादर क्लास। और एंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद सी ऑब्जेक्ट के साथ चाइल्ड क्लास के फंक्शन को कॉल किया है, स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, इट इज चाइल्ड क्लास। एंडल की वजह से कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद रिटर्न 0 है और मेन को क्लोज कर दिया। इस तरीके से हमारे पास सी ऑब्जेक्ट के साथ 3 क्लासेस के फंक्शंस को कॉल किया है और स्क्रीन के ऊपर 3 मैसेजेस डिस्प्ले हो जाएंगे। अब इसको कंपाइल और रन करके वेरीफाई करते हैं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर 3 मैसेजेस डिस्प्ले हुए हैं, इट इज ग्रैंडफादर क्लास, इट इज फादर क्लास, इट इज चाइल्ड क्लास। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन किया था। प्रेस एंड की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को C++ के अंदर परफॉर्म करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।